नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट केयर में। दोस्तों आज अपने पास ये गोदरेज का पीसीबी आया है रिपेयर होने के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एसी लिंक का एरर आ रहा है। तो पहले भी ये पीसीबी किसी मैकेनिक से होके आया है, तो उसने इसका एमसीयू ख़राब बताया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एमसीयू के आसपास थोड़ा काम इस पीसीबी पे हो रखा है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट चेंज करके देखे हुए हैं, और यहाँ पे भी जो प्री डीसी लिंक की रजिस्टर हैं, यहाँ पे भी थोड़ा काम हुआ है। ये रजिस्टर भी चेंज करके देखी हैं। तो आज हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसमें एमसीयू ख़राब है या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से एसी लिंक का एरर आ रहा है। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो हमने इसको पावर लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि एमसीयू की लाइट यहाँ पे आ गई है। तो अभी दोस्तों ऑन करते ही इसमें एरर आना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसको काउंट करते हैं कि कितने बार ये ब्लिंक करती है लाइट। तो दोस्तों इसने 15 बार ब्लिंक किया है। तो अभी हम इसकी लिस्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी लिस्ट है। तो यहाँ पे इसका जो आउटडोर लाइट का फ्लैश है वो 15 बार अगर ब्लिंक करेगी। तो आउटडोर यूनिट ओवर हाई ओवर लो एसी वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो इसमें एसी लिंक का ये एरर बता रहा है। तो अभी हम इसका एसी लिंक सेक्शन चेक करते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एप्लीकेशन में से इसका डायग्राम भी निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इसका एसी लिंक सेक्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका बेसिकली जो एसी लिंक सेक्शन है वो यहीं से है, जो इस ब्रिज रेक्टिफायर की पॉजिटिव डीसी से बनता है। इसी से इसका एसी लिंक का एरर बनता है, इसी से सेंस करता है ये एसी वोल्टेज को। तो अलग से इसमें एसी लिंक का कोई सर्किट नहीं है। तो अब हम इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस रजिस्टर को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.129 वोल्ट है। और अगर हम डीसी कैप्सूल पे चेक करते हैं, सॉरी ब्रिज रेक्टिफायर पे चेक करते हैं, तो 321 वोल्ट है। तो अभी यहाँ से 3 रजिस्टर लगी हैं 150 किलो ओम की। और अगर हम ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड वाली रजिस्टर लगी हुई है, जो कि 3 किलो ओम की है। तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिवाइडर कैलकुलेट करते हैं। 3 किलो ओम ग्राउंड से है और 450 किलो ओम पॉजिटिव से है। उसमें 3 किलो ओम ऐड करते हैं तो 453 किलो ओम बनता है। तो अभी अपने पास जो इनपुट वोल्टेज थी वो थी 321। तो 2.12 वोल्ट बनते हैं डिवाइडर पॉइंट पे। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने बन रहे हैं। आई थिंक इसमें सही बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2.127 वोल्ट बन रहे हैं, जो कि अभी हम एमसीयू तक ट्रेस करते हैं। तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ जाते हैं और यहाँ से होते हुए ये तो दोस्तों एमसीयू तक ये वोल्टेज बिल्कुल सही पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब इसका एसी लिंक तो सही है सेक्शन। तो इसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये एरर दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं। क्योंकि जब ये ऑन हुआ था तब मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि इसका रिले भी ऑन नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो मेन रिले है पीसीबी का वो भी ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ इंडोर का ही रिले ऑन हो रहा है, आउटडोर का रिले भी ऑन नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से दोस्तों जो पूरा का पूरा करंट है वो पीटीसी के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो उसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो 321 है वो भी इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम नहीं है। यहाँ पे भी एरर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन एरर भी बन रहा है और इसका रिले भी ऑन नहीं हो रहा है। तो पहले चलो हम इसका रिले ऑन करते हैं, फिर देखते हैं एसी लिंक सेक्शन को। तो सबसे पहले मैं बंद करके आपको दिखा दूँ कि इसकी रिले कहाँ पर लगी हुई है। पीसीबी को हम निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे इसकी जो मेन रिले है वो लगी हुई है। तो इसको अगर हम सर्किट को पलटते हैं तो यहाँ पे इसकी मेन रिले है। ये वाले दोनों पॉइंट इसके कनेक्टर के हैं, ये वाला और ये वाले दोनों पॉइंट इसके कोयल के हैं। इंडक्टर कोयल है यहाँ पे जिसको हम 12 वोल्ट देने हैं, और यहाँ पे पीटीसी लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पीटीसी बेसिकली बाईपास नहीं हो रहा है, रिले ऑन नहीं हो रहा है। तो पहले हम इसी प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है ये। तो रिले पे अभी हम 12 वोल्ट चेक करेंगे कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो रिले को 12 वोल्ट जो पॉजिटिव है वो डायरेक्ट आ रहा है। तो अभी सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिले को 13 वोल्ट सही पहुंच रहे हैं। तो इसकी दोनों साइड ही पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे होंगे, इसलिए ये ऑन नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इसको ग्राउंड जो है वो नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रही है। तो अभी हम इसका सर्किट ट्रेस करते हैं कि इसको ग्राउंड कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे एक 2003 आईसी लगा हुआ है, इसके थ्रू इसको ग्राउंड मिलता है। तो उसको हम ट्रेस करते हैं अभी। तो यहाँ से ये प्रिंट ऐसे होता हुआ यहाँ पे 12 वोल्ट पे आता है, और ये वाला प्रिंट ग्राउंड की तरफ आता है। तो पहले हमें देखना होगा कि कितने नंबर पे हम पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों 2003 की 12 नंबर पिन पे हम पहुंच रहे हैं रिले से। तो इसकी जो 12 नंबर पिन है वो रिले से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इस पिन के थ्रू ये इसको ग्राउंड करेगा। तो अभी ये इसको ग्राउंड नहीं कर रहा है या इसको इनपुट नहीं मिल रही है, वो चीज़ हम कंफर्म करते हैं अभी। तो अभी हम इसको दोबारा से डीसी रेंज पे करके पीसीबी को ऑन करते हैं। तो 2003 में हमें पता है कि 12 नंबर पिन को अगर ग्राउंड करना है तो इसके सामने वाली पिन को पॉजिटिव वोल्टेज देने होंगे। तो जो रिले होती है बाईपास वाली वो पीसीबी के ऑन होने के साथ ही ऑन हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसको पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट पे नहीं मिल रहा है 2003 को। तो यहाँ पे 0 मिली वोल्ट है। तो अभी हम इसको एमसीयू की तरफ ट्रेस करते हैं, क्योंकि ये सीधा एमसीयू से जुड़ता है। दोस्तों एमसीयू इसको आउटपुट ही नहीं दे रहा है, तो शायद इसी वजह से पहले वाले मैकेनिक ने बोला है कि इसका एमसीयू ख़राब है। लेकिन एमसीयू जो है वो एरर तो दे रहा है, एमसीयू अभी अनेबल कंडीशन में है, तो इसलिए एमसीयू के चांसेस कम लग रहे हैं हमें। तो अभी हम एक बार इसका डेटा शीट निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों डेटा शीट हमने इसकी निकाल ली है। हम देख सकते हैं कि 40 मेगाहर्ट्ज़ का 32 बिट का एमसीयू है, एक RX23 का इसका ग्रुप है। तो इसमें ये सारे नंबर आते हैं। तो अपने वाला जो है एमसीयू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 52 पिन्स का ये वाला एमसीयू है अपना, ये वाला। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसकी पूरी पावर सप्लाई की पिनें ढूंढनी होंगी, जितनी भी इसमें पावर सप्लाई की पिनें हैं। पावर सप्लाई की पिनें अगर हम देखें इसमें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके पिन फंक्शन में लिखा हुआ है। एक तो इसकी VCC पिन है जो कि इसकी पावर सप्लाई की पिन है, सिस्टम पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद VCL पिन है। तो यहाँ पे VSS पिन के साथ एक 4.7 माइक्रोफेरेड का स्मूथिंग कैपेसिटर लगाना है, जो कि पावर सप्लाई को स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद VSS की पिन आ गई, जो कि इसकी ग्राउंड की पिन है। तो इसको हमें पावर सप्लाई के ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो ये इसकी पावर सप्लाई की पिन है। उसके बाद इसकी क्लॉक की पिनें आ गई। तो हमें बेसिकली इसके सारी पावर सप्लाई की पिनें ढूंढनी है कि कितनी इसमें पावर सप्लाई की पिनें हैं। ऑपरेटिंग मोड आ गया, सिस्टम कंट्रोल आ गया, कैश आ गया, ऑन चिप एमुलेटर, इंटरप्ट्स आ गए, मल्टी फंक्शन टाइमर आ गए, पोर्ट आ गई, 8 बिट के टाइमर आ गए, सीरियल कम्युनिकेशन आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एक और है, एनालॉग की पावर सप्लाई इनपुट है। तो इस पिन का नाम है AVCC0 और AVSS0। तो ये दोनों इसकी इनपुट पिन है। इन पे एनालॉग वोल्टेज सप्लाई पिन मिलती है, एनालॉग वोल्टेज सप्लाई मिलती है यहाँ पे। तो इसमें जो 12 बिट का AD कन्वर्टर है, कंपरेटर है, और एक 8 बिट का डैक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज मिलती है।
तो AVCC 0 पिन है, AVSS 0 पिन है, यहाँ पे ग्राउंड मिलता है। और उसके बाद रेफरेंस की पिन है 2। रेफरेंस तो इस वाले पैकेज में अवेलेबल है नहीं अपने पास। तो अगर हम 52 वाला ये देख सकते हैं, पैकेज खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पिन जो है वो VCL है, जो हमने अभी देखा था। यहाँ पे कैपेसिटर लगता है, और ये VSS है, यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट होता है। और ये VCC है, यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट होती है 3.3 वोल्ट। और उसके बाद यहाँ पे एक VCC और VSS की पिन, यहाँ पे हम इसको सप्लाई देंगे 3.3 वोल्ट। और यहाँ पे इसकी AVCC 0 और AVSS 0, यहाँ पे ग्राउंड और वोल्टेज मिलेगी इसको, जो इसके 12 बिट ADC कन्वर्टर के लिए और 8 बिट के DAC कन्वर्टर के लिए यूज़ होगी। तो अभी हमें ये पूरी पिन्स कंफर्म करनी है कि MCU को इन पूरी पिन्स पे जो जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो 2 नंबर पिन पे हम देखते हैं एक कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद 6 नंबर पिन देखेंगे जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगी। और उसके बाद 8 नंबर पिन देखें जो कि 3.3 वोल्ट से कनेक्टेड होगी। तो अभी हम मीटर को ऑन करते हैं, PCB को भी ऑन करते हैं। तो 2 नंबर पिन जो है वो VCL है। उसके बाद जो 6 नंबर पिन है वो ग्राउंड है, और जो 8 नंबर पिन है वो VCC है। तो अभी हम 6 और 8 पे ही लगा लेते हैं, तो हमको दोनों चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि ग्राउंड और VCC को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसी को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 6 और 8 नंबर पिन पे लगाया है। तो यहाँ पे इसको 3.291 वोल्ट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसको इसकी VSS पिन भी कनेक्टेड है, इसको ग्राउंड भी मिल रहा है और इसको VCC भी मिल रही है। तो अभी हम दूसरी पिन कंफर्म करते हैं। तो उसके बाद जो थी वो 35 और 36 थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे VCC और VSS है। 36 जो है वो VSS है और 35 जो है वो VCC है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 35 और 36 पे भी VCC और VSS मिल रहा है, मतलब इसको ग्राउंड और VCC मिल रही है। तो ये भी दोनों पिनें हमारी कनेक्टेड हैं। तो उसके बाद दोस्तों अभी आ जाती हैं ये वाली 2 पिनें, AVCC 0 और AVSS 0। तो यहाँ पे 48 और 49 नंबर पिन है। तो इन पे अभी हम कंफर्म करेंगे 48 और 49 पे। तो ये 52 का MCU है, 52 पिन का। तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 52, 51, 50, 49, 48। तो 48 जो है वहाँ पे हमें रेड प्रोब लगाना है बेसिकली। 52, 51, 50, 49 और 48। और 49 जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.8 वोल्ट मिल रहे हैं, वो भी वेरी कर रहे हैं बीच बीच में। तो ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो इसको अभी हम ट्रेस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये प्रिंट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये प्रिंट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से एक 0 ओम का रजिस्टर लगा है। तो इस 0 ओम के रजिस्टर्स की इस साइड अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 3.292 वोल्ट हैं जो कि VCC है। लेकिन इसकी दूसरी साइड में भी वोल्टेज सेम है, लेकिन यही प्रिंट जो MCU की तरफ जा रहा है। तो ये सेम प्रिंट है बेसिकली। यहाँ पे 3.2 वोल्ट है और यहाँ पे 1.8 वोल्ट पहुँच रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ से रस्ट की वजह से ये प्रिंट गल चुका है। तो इसको भी हम बंद करते हैं, बंद करके डिस्चार्ज करते हैं। और उसके बाद इसको डायोड मोड पे चेक करते हैं कि क्या सीन है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अभी हम डायोड मोड पे इसको चेक करते हैं। तो ये वाला वो प्रिंट था, नज़दीक कीजिए। तो ये वाला वो प्रिंट था। तो इस 0 ओम के इस साइड में तो हमें मिल रही है कंटिन्यूटी, लेकिन प्रिंट के यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये प्रिंट गल चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे इसकी प्रॉब्लम है। तो एक बार हम इसको फिक्स करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन होता है PCB में।
तो आप देख सकते हैं कि इस जो प्रिंट जो ख़राब था इसको हमने जंपर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम MCU की उसी पिन पे देखते हैं कि क्या हमें रीडिंग मिलती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको आवाज़ आई होगी, इसकी रिले ऑन हो चुकी है आउटडोर की। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अभी हमें क्या रीडिंग मिल रही है। तो ग्राउंड हम इधर से दे लेते हैं कि ग्राउंड सेम है दोनों साइड। तो दोस्तों जो पिन थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 48 और 49 थी। 48 जो थी वो इसकी ये वाली पिन थी AVCC0, जो कि इसके एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर के लिए सप्लाई पिन है। तो 48 नंबर पिन पे अभी हम चेक करते हैं। 52, 51, 50, 49, 48। तो आप देख सकते हैं कि 49 नंबर पिन पे 3.290 जो कि VCC है वो पहुंच गई है, और इसका जो PCB का रिले है वो भी ऑन हो गया है। अभी दोस्तों एरर भी इसमें नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि इसको हमने ऑन कर लिया है, लेकिन पहले जो था वो ऑन करते ही एरर आ जाता था। तो अभी इसमें एरर भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों PCB ये बिल्कुल ओके हो गया है। इसमें अभी जो AC लिंक का एरर था वो क्लियर हो गया है। तो दोस्तों ये PCB ओके हो गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।